पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करे हरिवार। कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरी नाम लगइयो पार। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो मात हमारी सरस्वती में चरणों का दास। सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नमाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्मण का दिन है, देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान याद में सरकारी योगी राधाकृष्ण के बारे। कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह जो है रुक्मिणी के साथ किस तरह से हुआ। वैसे बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, इंसान के जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुआ करते हैं तब आदमी जीवन में कहीं एक बार भगवान की कथा का आयोजन करा पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मामा जी रणवीर शास्त्री जी के यहाँ ये कथा का आयोजन जो चल रहा है, हमारा आना हुआ आप सब लोगों के दर्शन। और हमारे संतोष, तो आप देखें अभी हमारे छोटे भाई के मुखार में से कथा श्रवण कर रही थी। प्रसंग जहाँ चल रहा था जब रुक्मिणी दुखी हो गई, रुकुम ने ससपाल को घर बुलाया, तो रुक्मिणी कन्हैया की याद करके व्याकुल है, परेशान है। तो भगवान कन्हैया की याद करके रुक्मिणी जिस समय रोई है, मन में सोचने लगी है श्याम सुंदर, मैंने हमेशा से बचपन से तुम्हारी पूजा की है, लेकिन मेरा भाई हम दोनों के बीच दीवार बन गया। तो अगर आप नहीं आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी नहीं मिलेगी। जहाँ रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है, अकस्मात एक ब्राह्मण देवता का आना हुआ और आवाज लगाई है, बेटी रुक्मिणी भिक्षा डालो। तो रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण देव यहाँ भीख भी नहीं है। बोले शादी है, शादी नहीं है, जीवन की बर्बादी। मेरा भैया मेरा विवाह जबरदस्ती करा रहा है, मैं ससुराल से शादी नहीं करना चाहती। बोले किससे करना चाहती है? जवाब दिया कन्हैया से। एक काम करो ब्राह्मण देव, हमारा खत लेकर के आप द्वारिका चले जाओ और भगवान कन्हैया से जाके कहना अगर श्याम सुंदर तुम न आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें नहीं मिले। वो खत जो है वो बोले से ब्राह्मण को दिया है, ब्राह्मण गए हैं
कुंदनपुर से द्वारिका के लिए, लेकिन बूढ़े से ब्राह्मण से पैदल नहीं चला गया। तो मन में विचार करते हैं कि अब थोड़ा आराम हो जाए उसके बाद चले। सुंदर सी छाया देखी और आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी सो गए। अब बुढ़ापे में ब्राह्मण से पैदल नहीं चला गया। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते हैं, सब धोखा भी दे देते हैं, सब छोड़ देते हैं बुढ़ापे में। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी, सारी सब छोड़ देते, कोई नहीं मानता। एक कवि कहता है, देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो वहां तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आए। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहते कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है, हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग इन्हें ठुकराते, ये बुढ़ापा कभी ना आए, लेकिन नहीं मानता। आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए मेरा मतलब बुढ़ापा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भय, बज गई डाई कराया है, हम बूढ़े कहाँ हैं, हमें ऐसे ही है। आंखें से कमजोरी आई, चश्मा बनवा लाए, हम अभी बूढ़े नहीं है। दांत तो खड़े दूसरे लगवाए लाए, हम भी बूढ़े नहीं है। कमर झुकी, हाथ में लाठी पकड़ ली, हम अभी बूढ़े नहीं। लेकिन बुढ़ापा भी ऐसा है, कब तक नहीं मानोगे, लास्ट में मानना ही पड़ेगा कि अब हम बूढ़े हैं। जैसे हमारे मामा रणवीर शास्त्री जी अभी बुढ़ापा नहीं मान रहे हैं। उस दिन कह रहे थे वो तो उम्र तो 55 की गई है, लेकिन अभी हम ताकत है। तो बूढ़े से ब्राह्मण लेटे गए। भगवान ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे, पंडित जी रास्ता में सो गए। योग माया द्वारा उठवाया, उन्हें द्वारिका में लिटवाया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी बहुत चक्के से खड़े हो गए। बारे परमात्मा जी, नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, सोते सोते आ गया। आपकी बड़ा कृपा रही। अब बलराम से मिलके कन्हैया से मिले हैं, रुक्मिणी का खत दिया। भगवान बोले, ब्राह्मण देव एक काम करना, हमारे भैया हमें ऐसे अकेला नहीं जाने दे। हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे। एक काम करना, भैया से कहना कि मैं जा रहा हूँ, और जब लोग तुम्हें विदा करेंगे तो कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी बलराम से बोले, भैया जिस काम से हमारा आना हुआ वो हमारा काम हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो बलराम बोले, पंडित जी कुछ दान चाहिए? बोले, दान नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए। अब सब यादव लोग पंडित जी को विदाई में लग गए। वहां पंडित कहते हैं, भैया बलराम अब हमें जाने दीजिए। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, वो हम अपने घर को जाने। बोले ब्राह्मण यादव लोग ब्राह्मण को विदा में लगे। और जब विदाई में लगे हैं तो ब्राह्मण यादवों की बड़ाई करने लगे। और एक बात बोले, भैया एक बात तो हम समझ गए, क्या ये आज सहमति जान लगी, क्या ये तो बंसी से कहते हैं, क्यों कोई आज तक यादव कुल में कोई रेशन नहीं जाते।
ब्राह्मणों को विदाई में लगे तो कन्हैया ने दरवाजे पे पंडित पहुंच पाए, कन्हैया ने इशारा कर दिया तो पंडित जी बैठ गए द्वार पे, बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले के भैया दौड़ा आता है या मृगी की शिकायतें हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हमें छोड़ दे। बोले हाँ हाँ जा छोड़े, लेकिन रुकना कहीं नहीं, शैतानी नहीं करना, चुपचाप छोड़ना, आराम से लौट जाना। बोले ठीक है। अब चले पंडित जी को लेकर के द्वारिका से कुंदनपुर गांव से बाहर एक मंदिर पर रथ खड़ा कर लिया वृक्ष की छाया। पूछ लगे ब्राह्मण ये फौजे के नहीं है ससवाल? तो इसका मतलब है ससवाल पूरी तैयारी से मैं अकेला आया, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो जा रहा हूं। कहने लगे श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससवाल के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया बोले लड़की मर जाएगी ससवाल के साथ नहीं जाएगी तो क्या लड़की के पीछे मैं मर जाऊं? एक काम करो कहीं हमें अकेले में मिला दो तो लिए तो जाएंगे मगर लड़ नहीं पाएंगे, अकेले की बात है। हाँ तो इसी मंदिर पे खड़े हो जा, हम पूजा करने के बहाने से भेज रहे और रथ पे बैठाना चले जाना। कहो कैसी रहे? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे रुक्मणी घर पे, और जब रुक्मणी ने पंडित जी को देखा तो भाग कर के सामने आ गई। ब्राह्मण देव आ गए श्याम, कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजें अकेलो आओ, सो सपा मरो सुधरो है। अबे तक हमने देखो नहीं है तो पहली बार देखो तो सपा नाम सुडराम धरो है। क्या देख लिया कन्हैया में? अरे ससुराल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना। तो बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोली पंडित जी बात ये है क्या? तो अपने मन की बात पंडित से बोली है रुक्मिणी। तो मैं एक बात नहीं पता क्या बोली? प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया क्या बुरा करते हैं जो प्रेमों में दिल देते अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। ये ब्राह्मण देव मंदिर पे खड़े पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चुपचाप चली जाना, ठीक है ना? कहने लगी पंडित जी आपका बड़ा एहसान रहा जो आप कन्हैया को लेके आए, अब आप जाओ हम जा रहे आप जाओ। पंडित जी बोले हाँ मतलब नहीं करेगो तो सीधी सी गई थी आप जाओ, रोटी वोटी खबारी कि ना खबारी, भूख लगी। बोले आज नहीं खिलाऊंगी। क्यों नहीं खिलाओगी? तो रुक्मिणी बोली ब्राह्मण देव आज हम भोजन इसलिए नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि के जो भोजन तो मैं कराए तो पंडित और तेरा घर ही लगेगा। ये ब्राह्मण देव अगर हमने आप
आपको भोजन कराया, देर हो जाएगी। और कन्हैया कहीं इंतजार करते करते चले ना जाए। अगर कन्हैया चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए काम करना क्या। अगर हमने आपको भोजन कराया, देर हो जाएगी। और कन्हैया कहीं इंतजार करते करते चले ना जाए। अगर कन्हैया चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए काम करना क्या। वहीं हम भोजन कराएं। अब पंडित तो चले गए, पूजा की थाली सजाई, रुक्मिणी चली मंदिर में पूजा करने। अकस्मात रुकुम आ गया, ए लड़की कहां जा रही। जवाब दिया, भैया मंदिर जा रही पूजा करने। तो अकेली काय को जा रही, 5-6 लड़कियां इसके साथ जा, पूजा कराओ, जल्दी आना, रास्ता में रुकना नहीं। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चली मंदिर में पूजा करने। अब रुक्मिणी काउसना बोली जासना का जे मंदिर में उदम न मचा, कन्हैया चले न जाए। वो जब नहीं बोली तो एक बोली क्यों, पहले जब खूब बातें करो कती कच बोली नहीं रही, तो सरी बोली चुप रहा, बरात नहीं था घमंड के मैं चल गई बत्ती मते बोले का करना। जो 5-6 लड़कियां आत्मा ही देखे, पंडित सोचने लगे बारे पंडित के भेजे हुए रुक्मिणी को इसमें तो कोई समझ में नहीं आ रही है, तो हमने एक बुलाई उन्हें लाइन लगाई दी। और जय बार रुक्मिणी सोची कि हमारे धोखे का दूसरी को ना ले जाए। और जोन से हाथ में कंगन बंद हो रहे, भाई हाथ उठाए के पूछने लगी बहन जे फौजे किन की है, ससपाल की, और जे वाली फौजे किन की है, दंत बकर की। जो हाथ में कंगन दे को समझ गए जे ही है, इन्हीं की शादी है। इशारा दिया, अपने पास बुला लिया इधर आप। और रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से पूछने लगी, आपके सर पे क्या है, मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो। हाँ हाँ तो बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा क्यों, बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जे चारों दो दुश्मन लगे सब टोट डालेगा बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली लेके दिखाई दे। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी झोली में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल तुम देखो, बेसंग की बिटरियां भाजी गिरती जाए, भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकुम आ गया, ए लड़की रुक्मिणी कहाँ है। एक बोली भैया तो मैंने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके ले गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक ले गो, हम तो जो सोचे मरे जा तो ना की पता ना कब की सल रहे होने ले को ना कहानी ना करी बोली कर बैठे गई चुपचाप। रुकुम बोला जानता मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी आए और अभी गए, अब भागा और चारों तरफ से कन्हैया को घेर लिया, चिल्लाने लगा, दही माखन का लूट उठ के खाने वाले वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने। कन्हैया बोले लड़ेगा, बोले लड़ेंगे थोड़ी, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे आ,
और बोला मारेंगे। अरे रस्से नीचो तो कूद पड़े भगवान। घमासान युद्ध होता है रुकुम में और कन्हैया में। छाती पे जिस समय बन बैठे हैं तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरे साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताने मारेंगी। ऐसी शादी की, भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। और रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया और रथ लेके चल दिए भगवान। इधर बलराम ने मन में सोचा सुबह से गए अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बोला भैया वो पंडित जी आए थे ना, हाँ हाँ खाली हाथ नहीं आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे। ए भाई गए। बलराम आगे कैसा, ये लड़की किसकी उठा लाए तुम? जवाब दिया भैया मेरा दोस्त नहीं है, इसी ने खत भेजा था। क्यों तूने ऐसा क्या किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले क्या कहा? भैया तेरा और शादी साले से, चिंता ना कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कैसे, ये रस्से कैसे मान लिया? कन्हैया बोले यही तो साले साहब हैं, वो तो बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाले भरेंगे छोड़ते। बोले छोड़ दो इसे। रुकुम को छोड़ दिया, भागा हुआ रुकुम ससुराल से जाके मिला, चारों तरफ से घेर लिया। बोली ये दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। बोले कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से को चलवा दो, वो छीलो लड़की को। बलराम बोले हे श्याम रुक्मिणी को छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब हुआ ऐसा और फिर डट के भाई ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ दिखा के ससुराल भाग गया। और ये रुकुम जो है ये सर्प के कारण घर पे नहीं गया। खबर भीष्म को मिली है तो बड़ा मगन हुए।
और बड़ा विधि विधान के साथ अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं कन्हैया के साथ। और शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही हैं और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गारी ये 500 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। 500 रुपया हमारे पास, 50-50 रुपया साथियों को ये हमारे श्रीमान प्रशांत फौजी सी गांव बावली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 500 रुपया और 50-50 रुपया साथियों के करीब आए।